सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी, कब से तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हूं। कहा, भगवान ने देर मित्र हमने नहीं, देर तो तुमने लगा दी। कब से तुमने, आज इतनी उम्र हो गई, बचपन से बिछड़े तुम, आज तक कभी द्वारिका अपने मित्र से मिलने आए नहीं। क्या बताऊं कन्हैया, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी द्वारिका कहाँ है, कहाँ से रास्ता आता है जाता है। भगवान बोले, चलो अब आए हो, चलो। सुदामा जी बोले, अब ना आज्ञा दो, घर जाऊं। तुम्हारी भाभी अकेली है, बच्चे पता नहीं कुछ खाए होंगे कि नहीं। मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं तो लाकर देता हूं। अब तो मैं द्वारिका आ गया, कौन भिक्षा लाकर देगा। अभी मेरे यहां आने से 2 दिन पहले तो बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर एक दिन भिक्षा मिली तो उन्हें उनका पेट भरा। सुदामा की ये सब बातें सुन करके कन्हैया रो पड़े। मेरे मित्र ने इतनी गरीबी में गुजर कर दी, देखो इतनी गरीबी में गुजारा हुआ, लेकिन सुदामा ने कृष्ण से शिकायत नहीं की कि देखो मैं इतना बड़ा तुम्हारा भक्त रहा और तुमने देखो ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भक्त जो होता है वो शिकायत करता ही कहाँ है, वो तो प्रसन्न रहता है कि चलो तेरे फूलों से भी प्यार। यदि जीवन में दुख आ जाए तो वो ये समझता है कि ये भगवान की इच्छा है, और जीवन में सुख आए तो वो ये मान लेता है कि ये ईश्वर की इच्छा है। मैं 56 वो खा रहा हूं, ये भी ईश्वर की इच्छा है। मैं नमक रोटी खा रहा हूं, ये भी ईश्वर की इच्छा। हम तो हर हाल में ईश्वर की मर्जी मानते हैं, हमारा अपना क्या विचार है, कल हम क्या खाएंगे ये हम डिसाइड नहीं करते। भगवान जाने जो देना होगा देंगे, क्यों? इसलिए कल की इतनी फिक्र नहीं, बिंदास जियो, आनंद से रहो, ज्यादा कल की चिंताएं ना करो, टेंशन ना पालो। सुदामा को भगवान ने अपने आसन पर बिठाया, रुक्मणी जी से कहा जरा पानी लाओ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखारे। ये प्रेम है। संसार का कोई भी संबंध, संसार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते। संसार में तो यदि आप अमीर हैं तो रिश्ते हैं, गरीब हो जाएं सुदामा की तरह तो कोई ना रिश्ता रखेगा तुमसे। बताओ गरीब आदमी को कौन अपने सिंहासन पर बिठाएगा, पहले तो ये बताओ। पैसा है तो आपको अपने सिंहासन में सब बिठाएंगे, आओ आओ यहां बैठो यहां। पैसा है, संसार का आपके लिए स्वार्थ है तो लोग आपके आगे पीछे डोलेंगे। लेकिन आप गरीब हो जाएं तो कौन अपने सिंहासन छोड़े तुम्हारे लिए। लेकिन भगवान, मित्र गरीब भले है पर है मेरा। भगवान से जब संबंध जुड़ जाता है ना तो भगवान फिर नहीं देखते कि वो अमीर है कि गरीब है। भगवान जो सच्ची बताएं, लोग रिश्ते नहीं निभाते। संसार का व्यक्ति क्या रिश्ते निभाएगा, भगवान रिश्ता निभाना जानते हैं। भगवान रिश्ता जितना बढ़िया निभा सकते हैं लोग थोड़ी निभाते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान के बनकर रहो। संसार के लोगों के भरोसे ना रहना। जो लोग आज आपके हैं कल वो आपके रहेंगे कि नहीं। आज जो आपके पक्ष में है वही कल आपके विपक्ष में हो जाते हैं।
आज जो आपकी तारीफ करते हैं कल वही आपकी निंदा करने लग जाते हैं। फिर लोग आपकी तारीफ भी इसलिए करते हैं, उनको कोई आपसे स्वार्थ है तो वो आपकी तारीफ करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि आपसे अब कोई फायदा नहीं है तो वो आपकी तारीफ क्यों करेंगे। और तो छोड़ो, आपके रिश्तेदार भी ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में कौन ज्यादा संपन्न है, धनवान है, किससे हमारा काम चल जाएगा। यदि आपका काम, आपसे उनका स्वार्थ है तो आप अच्छे हैं, और आपने जरा पैसा देने के लिए मना कर दिया, अरे आप बहुत बुरे हो गए। सही है, आप सबको पैसा बांटते रहिए, तब लोग कहें अरे आप बहुत अच्छे आदमी, आप आप तो अवतार हैं भगवान के। और आप जरा मना कर दीजिए, फिर आप बहुत बुरे हैं। फिर ये दुनिया, अच्छा ये आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं? ऐसा किया ना? मैया तो भगवान ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले लगाते हैं। इसलिए सबसे इतने रिश्ते हैं, एक भगवान से बनाए रखो, ठीक रहेगा, आपके हित की बात है। सुदामा से भगवान ने कहा, मित्र क्या लेकर आए हो? चावल, तंदुल भगवान ने सुदामा के हाथ से चरण धोए नेत्रों के जल से, कहा मित्र क्या लाए हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा क्या लाए हो? तो सुदामा जी ने खोलकर, भगवान ने पोटरी छीन ली, खोलकर देखा चिवड़ा लाए। एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी खाएं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब बांट दिया, भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया। एक मुट्ठी खाए थे ना, तो वो ऋण चुकाना है। भगवान आपका एक दाना खा लेंगे ना, तो वो ऋण चुकाएंगे। भगवान किसी का 1 रुपया ऋण रखते नहीं, तुरंत हाथों हाथ, तुरंत दान महाकल्याण। आप किसी को इतना सा देंगे तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे कि भाई इन्होंने दिया। आप वृंदावन आते हो, आप यहां आकर संतों की सेवा करते हो, वृद्ध माओं के लिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में रहने वाले बच्चों के लिए आप थोड़ा थोड़ा भोजन के लिए सहयोग करते हो, वृद्ध माओं को आप दवाई देते हो, वृद्ध माओं को आप यहाँ 290 माओं की सेवा करते हो। तो माओं के तो अपने बेटा बहू अपना परिवार तो घर से निकाल चुका, लेकिन जब आप इनके अपने बनकर आप सहयोग करते हो तो भगवान आपसे ये मानते हैं कि मैं ऋणी हूं। जब आप किसी का पेट भरते हो ना, तो भगवान को ये लगता है कि इसने मेरा पेट भरा है, तो भगवान ऋणी बन जाते हैं आपके, और भगवान फिर आपका ऋण चुकाते हैं। और भगवान इतना सा लेते हैं सुदामा से, और इतना विश्वकर्मा को बुलाए, जाओ पूरी नगरी सोने की बनाओ। सुदामा मांगते तो कभी इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे भगवान ने सुदामा जी को दिया है। इतना दिया क्या कहें। सुदामा जी, भगवान अपनी पत्नी से, रुक्मणी जी से, सभी पत्नियों से सुदामा जी को मिलाते हैं। बहुत दिनों तक सुदामा जी रुके, चर्चा हुई। सुदामा जी मुट्ठी भर अन्न दान करते हैं तो भगवान सुदामा जी के ऋणी बन जाते हैं, और सुदामा